जय हिंद दोस्तों सीएचडी पॉलिसी में बड़े बदलाव। जेसीओ ओआर को अब परेशानी नहीं, फ्रॉड बंद और दो बड़े फायदे भी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नई पॉलिसी क्या आई है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन दोस्तों मुझे पता है अभी भी मेरे कई वीडियोज में कमेंट्स आते हैं, पॉलिसियां तो बन जाती हैं लेकिन जेसीओ ओआर उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं, या फिर सीएचडी में जो हम आपको पॉलिसीज बताते हैं वहां से जो है आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। कई कहते हैं कि जो है हमको उस कैंटीन से जो है 2 महीने का लिक्वर नहीं मिल रहा है, वो मना कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य कैंटीनों में हम जा रहे हैं तो वहां से हमको यह कोटा नहीं मिल रहा है। तो इन पॉलिसियों का क्या फायदा। इसलिए दोस्तों इस नई पॉलिसी से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि सीएचडी में आपके लिए क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। और दूसरी चीज यह दोस्तों कि यदि कंसर्न सीएचडीज आपको ये वाली फैसिलिटीज नहीं देती है तो आपको उसके नियम पता होने चाहिए, आपके पास कागज होना चाहिए ताकि आप उनको दिखा सकें कि यह पॉलिसीज हैं, यह आर्मी हेडक्वार्टर के ऑर्डर्स हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो आर्मी हेडक्वार्टर के ऑर्डर ये सारी चीजें मुहैया कराऊंगा ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप उसको दिखा करके सीएचडी से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इससे पहले मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं जो नए सुधार आए हैं दोस्तों सीएचडी में। सबसे पहला तो आप देखें सीएचडी के लाभार्थी आप किसी भी कैंटीन से ग्रोसरी और दारू का कोटा ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो पेंशनर्स होते थे वो उनको अपनी ही सीएचडी में जाना पड़ता था दारू लेने के लिए, लेकिन जो है अब वो किसी भी कैंटीन में जाकर के ग्रोसरी और दारू का कोटा ले सकते हैं। और इसकी प्रॉपर जो है आर्मी हेडक्वार्टर के इसके आदेश हैं, उस आदेश की कॉपी भी मैं आपको मुहैया करा दूंगा। दूसरा, ग्रोसरी व दारू दोनों आइटम अगले 1 महीने का एडवांस ले सकते हैं। तो दोस्तों यह भी बड़ा सुधार हुआ है कि अगले 1 महीने का जो है आप लिक्कर हो चाहे ग्रोसरी हो आप एडवांस में ले सकते हैं। और अब जो है हर वर्ष कार्ड को आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। पहले हर साल अपने कार्ड को रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब यह जरूरत नहीं है, बल्कि जो है जो कार्ड की एक्सपायरी होती है, एक कार्ड की एक्सपायरी दोस्तों 10 साल की होती है, उसके बाद उसको बदलना पड़ता है। लेकिन जो है यह रिन्यू कराने की अब हर साल की झंझट खत्म कर दी गई है। और नए सीएचडी कार्ड बनवाते समय फॉर्म को जिला सैनिक बोर्ड से साइन कराने की भी जरूरत नहीं है। आप नया फॉर्म भरते हैं तो कोई सोल्जर बोर्ड में आपको नहीं जाना है, जो कंसर्न सीएचडी मैनेजर्स हैं वहीं से सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। और सभी युद्ध विधवाओं और शहीदों के आश्रितों के सीएचडी कार्ड निःशुल्क बनेंगे। इनको जो है जो युद्ध विधवाएं हैं और वीर नारीज हैं, शहीदों के आश्रितों को भी जो कार्ड सीएचडी कार्ड बनाए जाएंगे उसकी भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। और सभी एएफडी आइटम जैसे कार, बाइक, एसी, फ्रिज आदि के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके खरीदे जा सकते हैं। जो एएफडी आइटम है दोस्तों, आप एएफडी की इस वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करके आप इसे खरीद सकते हैं। अगला, जेसीओ अब 10 लाख और जवान 8 लाख की बेसिक कीमत का जो है आप 4 व्हीलर सीएचडी के थ्रू खरीद सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस लिमिट थी वो पहले कम थी, अब ज्यादा हो चुकी है। और आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जो है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसके अलावा ले सकते हैं। और हर 4 वर्ष में 2 टीवी और 4 एसी भी ले सकते हैं। और सीएचडी कैंटीन में मिलने वाले एएफडी 2 आइटम अब जो है आप लिक्कर कार्ड से भी ले सकते हैं और ग्रोसरी कार्ड से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कई जैसे मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमें जो है नहीं देते हैं, ये करते हैं या वो करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको पॉलिसीज पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ये सारी बताई हैं कि आपके लिए क्या सुविधाएं हैं। और दूसरी बात, आपको नियम पता होने चाहिए, लेटर पता होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 6 जून 2023 का क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट आर्मी हेडक्वार्टर का यह आदेश है दोस्तों। और यह पूरे आदेश की कॉपी आपको पता है इस आदेश में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि हाउएवर रिसेंट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट हैव ब्रॉट आउट दैट द सेम हैव नॉट डिसेमिनेटेड टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी। जो ये सारी सुविधाएं बताई गई हैं तो इसके लिए आदेश जारी हुए थे कि हमें जो है सूचना मिली है या फिर जो है हमें पता लगा है, एनवायरनमेंट से पता लगा है कि ये चीजें जो है बेनिफिशियरी को नहीं दी जा रही। इसलिए जो है सभी सीएचडी कैंटीन के लिए आदेश जारी किए गए थे कि ये जो यह आदेश है क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का, तो इस आदेश को जो है हर सीएचडी के बाहर बोर्ड में लगाया जाए ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं आप लोग वहां पर जाएं, इसको पढ़ सकें और पढ़ने के बाद जो है आप जो है ये सारी फैसिलिटीज वहां से ले सके। वहां का स्टाफ आपको कुछ भी मना नहीं कर सकता है। अगर दोस्तों उन्होंने नहीं लगाया है और आपको ये चीजें देने से मना कर रहे हैं तो आप इसकी कॉपी जो है मैं आपको मुहैया करा दूंगा। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर जो है टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां पर मैं इसके पीडीएफ डाल दूंगा। अपनी कॉपी रखिए, जब भी सीएचडी में जाते हैं जो मना करते हैं उनको ये दिखाइए, यह है आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर,
ये ऑर्डर है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आर्मी हेडक्वार्टर के आदेशों से बड़ा है, वो जो है इसके आदेशों का पालन जरूर करेंगे। अगला दोस्तों जो नई पॉलिसीज की बात कर रहा था मैं आपको, अब इसके बारे में बताता हूं। यह 13 नवंबर 2023 का जो है यह लेटर है और सब्जेक्ट है दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड वर्क फ्लो ऑन एएफडी पोर्टल विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2023 से यह लागू होने जा रहा है। वर्क फ्लो मतलब दोस्तों कुछ काम का सिस्टम चेंज हो चुका है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। और क्या दिक्कत ना आए, और दूसरी चीज इससे फ्रॉड भी बंद हो जाएंगे। और कैसे होंगे ये सारी चीजें आगे आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो है इसमें जो बदलाव हुआ है, जब आप एएफडी आइटम की डिमांड करते थे पहले, इसका वर्क फ्लो दोस्तों पुराने किस्म का इस प्रकार का था, लेकिन अब नए प्रकार का हो चुका है। इसमें बदलाव आ चुके हैं। बदलाव क्या आए हैं? डिमांड विल बी प्लेस्ड बाय बेनिफिशियरी विदाउट मेकिंग पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप पहले जब एएफडी के थ्रू डिमांड करते थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके डिमांड करते थे कार भी या कोई बड़ी आइटम टीवी फ्रिज वगैरह, तो उससे क्या होता था, आपको पहले पेमेंट कर देनी होती थी और उसके बाद जो है आपकी डिमांड आगे जाती थी। लेकिन यह सिस्टम चेंज हो चुका है। अब आपको पहले पेमेंट नहीं करनी है, केवल आपने उसकी डिमांड दे देनी है ऑनलाइन। अगला, डिपो विल लॉग इन टू एएफडी पोर्टल टू व्यू द डिमांड प्लेस। डिपो आप लॉग इन करेगा, वो देखेगा कि आपने जो है इसकी डिमांड की हुई है और डिमांड प्लेस विल बी डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल विदाउट पेमेंट डिटेल। उनको दिखाई देगा कि आपने जो है बिना पेमेंट के यह डिमांड की हुई है। तो डिपो विल चेक द डिमांड details with documents uploaded by eligibility of particular beneficiary for approval oblique rejection of demand। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था, आप लोग पहले पेमेंट कर देते हैं थे डिमांड के साथ में, और उससे क्या होता था, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि उन्होंने डिमांड कर दिया था और जो है 5.5 लाख रुपए करीबन जो है पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन उनकी डिमांड वहां से जो है रिजेक्ट हो गई क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। तो इससे दोस्तों दिक्कत काफी हुई कि आप पेमेंट भी कर दे रहे हैं, उसके बाद रिजेक्शन हो जा रहा है। लेकिन अब क्या कर दिया है, आपको पेमेंट पहले नहीं करनी है। पहले ये आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वहां पर मांगते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे डिपो वाले कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। अब जैसे एलिजिबल का मतलब यह है, हो सकता है कि आपने जैसे कार की एक 4 व्हीलर लेना है, आपने 8 साल से पहले ले रहे हैं, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। या फिर आप ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद आप एक ले चुके हैं, दूसरी नहीं बनती है, दूसरी के लिए अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दी है। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या है, आप केवल डिमांड करेंगे, वो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी जब चेक कर लेते हैं तो उसको वहां से अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। अगर अप्रूव करेंगे तो आपके लिए जो है एक बटन वहां पर दिखाई देगा, जब आप देखोगे प्रोसीड टू पे वाला, तो आप उसके बाद जो है प्रोसीड टू पे करेंगे, पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसको पे करेंगे और पे करने के बाद जो है डिपो देखेगा कि आपका जो है पेमेंट सही तरीके से आ चुका है, पूरा पेमेंट आ चुका है, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे और आपकी डिमांड आगे भेज दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए पहली समस्या तो क्या दूर हुई है आपकी। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप चले जाते हैं कार लेने के लिए, ठीक है, सीएसडी में आप कर देते हैं, कार लोन भी ले लेते हैं आप बैंक से, आपने कार लोन भी ले लिया और इसके बाद इसका भुगतान भी कर दिया और डिमांड प्लेस कर दी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको पता लगा वहां से जो है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपकी पेमेंट तो हुई है, फिर उसके बाद प्रक्रिया क्या है कि वहां से जो है आपका रिफंड होना होगा, वापस वो जो है रिफंड की प्रक्रिया चलेगी, फिर आपके खाते में वो पैसा आएगा। और जहां से आपने कार लोन लिया है तो वहां भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने पड़ते हैं, नहीं तो अन्यथा वापस जो है आपको पूरा का पूरा उतना भुगतान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है गिलास तोड़ा, मतलब काम कुछ नहीं हुआ और गिलास तोड़ा बाराना वाली बात हो जाएगी, तो दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए जो है बिल्कुल इसको यह कर दिया गया है कि पहले अप्रूव कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके द्वारा उसका पेमेंट किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें एक और नया बदलाव मैं कह रहा था, फ्रॉड की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इससे क्या है दोस्तों कि ऑल पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड विल बी रिसीव्ड फ्रॉम बेनिफिशियरी अकाउंट ओनली, थर्ड पार्टी पेमेंट इज नॉट अलाउड। जी हाँ दोस्तों, जिसके नाम पर कार्ड है, जो अपने नाम पर सामान निकाल रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, कार निकाल रहा है, जो भी निकाल रहा है, मतलब एएफडी आइटम, तो जो वो पेमेंट होगी उन्हीं के खाते से होगी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ऐसे नहीं कि किसी ने बोला मैं जो है आप कार ले लो, मैं अपने, ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने खाते से नहीं, आप ही को जिसका कार्ड है उन्हीं के खाते से यह भुगतान होगा। और बाकी प्रक्रियाएं दोस्तों वो पुराने जैसी ही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो यह है और प्रपोज्ड वर्क फ्लो यह है। और दोस्तों यह कब से लागू होने जा रहा है, यह होने जा रहा है दोस्तों 4 दिसंबर 2023 से जो है
लाइकली टू बी रिज्यूम्ड, यानी कि जो है 4 दिसंबर से इसे रिज्यूम करने की जो है एक प्रपोजल है। तो 4 दिसंबर 2023 से जो है इट विल लाइकली टू बी रिज्यूम। और इससे पहले तक की यानी कि 27 नवंबर 2023 तक, यानी कि 27 तारीख तक जो पुरानी वाली प्रक्रियाएं हैं डिमांड की, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है, मतलब वो 27 नवंबर तक चलेगी 10:30 बजे रात तक। उसके बाद दोस्तों 4 दिसंबर से आपका नया वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सीएसडी की नई पॉलिसी। आई होप कि इस पॉलिसी से आपको कुछ ना कुछ फायदे जरूर होंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।